हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे अब राशन कार्ड धारकों की होगी मौज, क्योंकि यहाँ पर अब कम तौल पर सरकार ने ले लिया है एक्शन। अब कोटेदारों की खैर नहीं। अगर आप राशन लेने कोटेदार की दुकान पर जाते हैं तो उस दौरान आपको कम तौल में गेहूं चावल जो सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है वो कम तौल पे आपको मिलता है। इस पर बहुत सारी शिकायत हुई है। अब सरकार ने इस पर एक्शन ले लिया है। अगर कोई भी कोटेदार कम तौल करता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द होगा। साथ ही साथ अब ई पॉस मशीन को यहाँ पर आपको फिंगर से स्कैनिंग के माध्यम से आपकी तौल की मशीन को कनेक्ट किया जाएगा, यानी दोनों अब निगरानी में होंगे। यानी आपको अब कम तौल पे राशन नहीं मिलेगा। पूरी यहाँ पे सरकार ने पूरी पाबंदी कर दी है। इसलिए आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे एपीएल बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से जो राशन उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर राशन के तौर पर अब 46 प्रकार की नई सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। राशन कोटेदार को यहाँ पर थोड़ा सा लाभ देने के लिए भी सरकार यहाँ पर सोच रही है। तो ऐसे में यहाँ पर पूरे डिटेल में आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न आएगा तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राशन कार्ड धारकों को अब पूरा राशन मिलेगा। सरकार ने कोटेदारों के लिए व्यवस्था की है। अब कोटेदार घोटाला नहीं कर सकेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, आप राशन की दुकान पर जाते हैं तो कहीं आपको गेहूं में कम दिया जाता है तो कहीं चावल कम दिया जाता है, तो कहीं कोटेदार मशीन में सेटिंग करता है तो कहीं आपको कम तौल ही देता है। ऐसे में बहुत सारी शिकायत सरकार तक पहुंची हैं, जिस पे सरकार ने अब एक्शन में ले लिया है। मुफ्त राशन जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, अब इसको लेकर कोटेदारों की शिकायतों को सरकार ने समाधान ढूंढ लिया है। कोटेदार अब राशन के वितरण में कटौती नहीं कर सकेंगे। सरकार की तरफ से फ्री में राशन वितरण किया जा रहा है, जिसमें कोटेदार यहाँ पर राशन कार्ड धारकों को कम तौल करके राशन में कटौती कर लेते हैं, जिससे सरकार अब इस पर निदान ला दी है। यानी अब आपको कम तौल नहीं दिया जाएगा। अब अगर कम तौल मिलता है तो आपको यहाँ पे सरकार तुरंत ही एक्शन उस पर लेगी। जैसा कि यहाँ पे मशीन को यानी ई पॉस मशीन को कनेक्ट किया जा रहा है, आपको डिजिटल कांटा यानी जिस पे आप तौल करते हैं उस मशीन को सॉरी। अब दुकानों पर आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन कोटेदार आपको उपलब्ध कराएगा। दरअसल सरकार ने कोटेदार के राशन कम तौल को ई पॉस मशीन से जोड़ने जा रही है। दोनों लिंक होने के बाद अब राशन कार्ड धारक का अंगूठा तब तक सुरक्षित नहीं होगा जब तक पूरा राशन तौल नहीं लिया जाता। ई पॉस मशीन और तौल की मशीन दोनों को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसमें आपका तब तक राशन जब तक तौल नहीं जाता तब तक आपकी जो पॉस मशीन है वो आपका फिंगर स्कैनिंग के माध्यम से सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो राशन कोटेदार की यह सबसे बड़ी शिकायत आपूर्ति विभाग से कम राशन मिलने की मिली थी, जिस पर यहाँ पे सरकार ने एक्शन भी लिया था। बहुत सारे कोटेदारों का लाइसेंस भी रद्द किया गया था। तो यह शिकायत दशकों से चली आ रही है। कोरोना काल से जब मुफ्त राशन मिलना शुरू हुआ था तो तब से कोटेदारों ने घटतौली बढ़ा दी थी, यानी कम तौल करना शुरू किया था, क्योंकि सरकार उस समय 2 टाइम आपको राशन देती थी, एक सरकार की तरफ से फ्री में और एक पर आपको पैसा देके मिलता था। तो ऐसे में सरकार की तरफ से यहाँ पर जो राशन उपलब्ध कराया जाता था उसमें घटतौली को बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कि शिकायत सरकार तक पहुँची थी, जिसको लेकर सरकार ने यहाँ पर बड़ा कदम उठाया है। जब कमी की शिकायत बढ़ी तो सरकार ने इससे पहले ई पॉस मशीन लॉन्च की। यानी कि बहुत सारे ऐसे राशन कोटेदार थे जो कि आप यहाँ पे राशन अपने मैनुअली जो कि आपके राशन कार्ड पर लिख देते थे। तो इसके बाद यहाँ सरकार ने ई पॉस मशीन लागू किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नागरिक थे जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं था, वो राशन लेते थे। क्योंकि यहाँ पे कोटेदार से जिसका जितना संपर्क रहता था उसी अनुसार उनको राशन उपलब्ध कराया जाता था, उसी अनुसार से राशन वो ले लेते थे। कोटेदार से जितनी जान पहचान रहती थी उस दौरान वहाँ पे राशन उनको मिल जाता था। लेकिन जो लोग जिनकी ज़रूरत थी, जिनको वास्तविकता में राशन की ज़रूरत है, गरीब हैं, उन लोगों को राशन नहीं मिल पाता था, या तो कोटेदार यहाँ पे घपला कर देता। तो ऐसे में यहाँ सरकार ने ई पॉस मशीन लॉन्च करती है, जिसमें अब आपको अंगूठा फिंगर लगाकर आपको यहाँ पे राशन उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका फ़ायदा यह हुआ कि फर्जी राशन कार्ड खत्म हो गए और मशीन में अंगूठा लगाने पर ही आपको राशन मिलना शुरू हुआ। लेकिन अब आगे समस्या ये बढ़ गई कि अब आपको यहाँ पे कम राशन मिलने लगा। ठीक है, तो यह घटतौली की शिकायत कम नहीं हुई। अब सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए अब राशन तौल कांटों को ई पॉस मशीन से जोड़ने का
काम शुरू कर दिया है। अब आपको यहाँ पर राशन कम तौल पर नहीं मिलेगा। जैसा कि अगर बात की जाए तो राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने की जिम्मेदारी भी अब कोटेदार को सौंप दी गई है। यानी जिन लोगों का ई-केवाईसी या आधार सीडिंग नहीं हुआ है, तो ऐसे में अब कोटेदारों को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि अपने जो भी नागरिक हैं गाँव के, उन सब का यहाँ पर जो कि ई-केवाईसी कंप्लीट कराएंगे। हरदोई जिला आपूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह ने बताया कि जिले में 7,70,993 राशन कार्ड है, जिसमें 31,52,000 से ज़्यादा यूनिट है। राशन कार्ड में दर्ज कोई भी व्यक्ति दुकान पर जाकर ईपॉस मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर राशन ले सकता है। लेकिन ऐसे में ये भी बहुत सारी शिकायतें आई कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है उसका भी नाम अभी राशन कार्ड में चल रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से अब कोटेदारों को यह सौंप दिया गया है कि वो अपना आधार सीडिंग कराएंगे और यहाँ पर जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम राशन कार्ड से कटवाएंगे। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है जिसे आप चाहते हैं कि मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ लास्ट में 2 चैनल के लिंक मैंने प्रोवाइड की है, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया है, तो उस पर आप विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।